नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के बहुत आसान से उपायों को लेकर या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिन्हें प्रयोग करके आप सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही आज की वीडियो में हम बिना साधना किए, बिना मंत्र के इस परी को हाजिर करने का उपाय बताने जा रहे हैं। और ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही आसान तरीका है। इसे कोई भी आराम से कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ना ही इसमें आपको ज्यादा कोई खर्च है। मित्रों, हम किसी भी शक्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि हम नियम से कोई भी काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, इस उपाय को करने से पहले हमें किन किन बातों पर अमल करना है, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो हम छोटे छोटे उपायों को लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, उसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि परी या दिव्य आत्माओं को बुलाने के कई तरीके होते हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और प्रथाओं पर आधारित होते हैं। उन्हीं के आधार पर आज हम बिना मंत्र के परी को बुलाने के एक अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो परी को बुलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका विश्वास और मन की शांति। इसके साथ अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचें और परियों को बुलाने के लिए अपने मन में एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं। मित्रों, परियों को अच्छी सुगंध और धूप बहुत पसंद होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसलिए आप जहां पर रहते हैं, अपने चारों ओर अच्छी सुगंध फैलाने के लिए अगरबत्ती या धूप का उपयोग कर सकते हैं। ये परियों को आकर्षित करने में सहायक होती है। अपने आसपास के वातावरण को सुगंधमय बनाने के लिए फूलों का भी उपयोग करना है। फूलों का उपयोग परी को बुलाने में बहुत प्रभावशाली होता है। रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों का गुलदस्ता बनाएं और उसे अपने घर के चारों ओर सजा कर रखें। ये भी परियों को आकर्षित करने में बहुत सहायक होता है। परियों को बुलाने के लिए आपके मन में और विनम्रता का भाव होना चाहिए, जैसे उनकी सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद करें और विनम्रता पूर्वक उनसे संपर्क करने का प्रयास करें। आपका ये भाव देखकर परियां बहुत जल्द आकर्षित होती है। मित्रों, कोई भी उपाय हो, रात्रि का समय परियों को बुलाने के लिए बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा की रोशनी और शांति का वातावरण परियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल होता है। ये तांत्रिक उपाय परियों को बुलाने में बहुत ही कारगर होता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। परियों को बुलाने के लिए आपका इरादा शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। मित्रों, यदि इन सभी बातों पर आप अमल करते हैं और इस उपाय को करते हैं तो 101% पर आपका ये उपाय सफल होगा। ये परी आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस उपाय को कैसे करना है, इसे ध्यान से सुन ले और समझ ले। परी को बुलाने का जो ये उपाय है, इसे आपको पूर्णतः शुद्ध होकर किसी भी गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तुलसी पौधे की जरूरत पड़ेगी। आप तुलसी का पौधा कहीं पर तलाश कर लें। तुलसी हर जगह उपलब्ध रहती है, हर जगह मिल जाती है। मित्रों, परी को बुलाने के लिए तुलसी के नीचे उपाय करने का वर्णन एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसमें जादुई शक्तियों का उपयोग करके परियों को बुलाने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न धार्मिक और जादुई विधियों का मिश्रण होता है। यहाँ तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और इसे माता तुलसी के रूप में पूजा जाता है।
तुलसी के पौधे के नीचे टोटके करना एक प्राचीन और गूढ़ विधि है, जिसका उद्देश्य परियों को बुलाना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की भी जरूरत पड़ेगी, जो आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसमें आपको एक दीपक और दीपक जलाने के लिए घी, धूप, अगरबत्ती, इत्र, थोड़ा सा अक्षत, सिंदूर, सुपारी और एक नारियल की जरूरत पड़ेगी। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके गुरुवार की रात्रि में 10:63 के बाद आपको इस उपाय को करना है। तो इन सभी सामग्रियों को रखकर उस तुलसी के पौधे के पास जाना है। ध्यान रहे कि जब आप ये उपाय करें तो आपको कोई न देख पाए। आपको ये उपाय गुप्त रूप में करना है, तो वहां जाकर थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। उसके बाद वहां पर इत्र का छिड़काव कर लें। फिर घी का दीपक जलाकर, धूप अगरबत्ती लगाकर जो नारियल और सुपारी रखी है, उस नारियल और सुपारी को एक सफेद कपड़े में रखें और उसे तुलसी के जड़ के पास रख दें। फिर उन पर सिंदूर का टीका लगा दें और जो अक्षत रखे हैं उन्हें भी वहां डाल दें। फिर आपको तुलसी माता को प्रणाम करना है। प्रणाम करते हुए कहना है, हे तुलसी माता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं परी को बुलाने का जो ये उपाय आपके समक्ष आकर कर रहा हूं, मेरा ये उपाय सफल हो। मेरी जो धन की समस्या है, ये परी आकार के दूर करे। इतना बोलकर थोड़ा सा टीका तुलसी के पौधे में लगा दे और जो सुपारी है उसे तुलसी की जड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा करके दबा दे और जो नारियल रखा है उसे सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए। घर में आकर उसे मुख्य द्वार पर, जहां से आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस द्वार के अंदर साइड बांध दे और 7 दिन तक रात्रि में उस तुलसी के पौधे के पास जाकर आपको घी का दीपक जलाकर आ जाना है। देखिएगा मित्रों, 7 दिन से 10 दिन के अंदर ये परी आपके घर खुद चलकर आएगी और आपकी जो भी धन से संबंधित समस्या है उसे ये दूर करेगी। मित्रों, ये किसी भी रूप में आ सकती है और आकर किसी न किसी बहाने से आपकी जो दुखद तकलीफ है उसे ये खत्म कर देगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है मित्रों। ये आजमाया हुआ है, इसे एक बार आजमा कर और देखें। हमें पूरा यकीन है कि आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। तो आशा है कि आपको जो हमने बताया है वो नियम विधि सब समझ में आ गया होगा। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार पुनः देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस उपाय को करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।